आज हमारे साथ हैं अब्दुल राफे पराचा, जिन्होंने फिलीपाइंस में होने वाले बायोलॉजी ओलंपियाड में गोल्ड मेडल जीता है और इवेंट के 36वें एडिशन में पाकिस्तान ने पहली बार ये मेडल, कोई भी मेडल एक्चुअली जीता है। सो मोहम्मद राफे, बहुत शुक्रिया, बहुत मुबारक हो आपको। अब्दुल राफे हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल राफे, बताइएगा, मतलब बायोलॉजी बहुत से बच्चों का फेवरेट सब्जेक्ट नहीं भी होता। नहीं होता, शुक्र आपने कह दिया। आपको कब से बायोलॉजी से इतना शगफ है और वाज इट योर फेवरेट सब्जेक्ट व्हेन, मतलब बहुत पहले से? जी अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला जी, यकीनन ऐसा ही है कि बहुत से बच्चे बायोलॉजी से डरते भी हैं बहुत, क्योंकि एक है कि फोबिया सा डेवलप हो जाता है। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह कोई जब से आप एक सब्जेक्ट चूज़ करते हैं अपनी क्लास में 9-10 से, तब से मेरा फेवरेट ही सब्जेक्ट रहा है, क्योंकि एक होता है शौक बंदे को चीज़ों के अंदर घुसने का, ये काम कैसे करती हैं, तो मेरा तब से ही फेवरेट सब्जेक्ट है, तब से ही उसमें। और आप इतना घुसे कि आपने ओलंपियाड में मेडल ही ले लिया। बिल्कुल, सवाल नेक्स्ट यही है राफे कि एक तो होता है फेवरेट सब्जेक्ट होना, डूइंग वेल इन स्कूल, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाके इतने बड़े फोरम पे जाके जीत लेना, जिसको कहते हैं ना हमने मेला लूट लिया, तो आपने तो एग्जैक्टली वही किया। उसकी तैयारी, उसका लेवल ऑफ इंटरेस्ट एंड इन्वॉल्वमेंट कुछ और होता है। मेरे ख्याल से अगर आपको किसी सब्जेक्ट का भी शौक हो तो उसी शौक को आगे लेके चलना काफ़ी आसान होता है। इन तरह के कॉम्पिटिशन्स के लिए आपको अपनी सोच यकीनन बदलनी पड़ती है, जैसा कि आपने कहा, क्योंकि हमारे कोर्स में किसी सब्जेक्ट को पढ़ना, हमारे सिलेबस में किसी को पढ़ना काफ़ी मुख्तलिफ होता है किसी ऐसे कॉम्पिटिशन के लिए, इस सब्जेक्ट को लेके चलने के लिए। तो सोच आपको यकीनन बदलनी पड़ती है, लेकिन अगर आपको शौक हो किसी सब्जेक्ट का तो वो आप आराम से कर सकते हैं। अच्छा, व्हेन वी टॉक अबाउट ओलंपियाड, ये बायोलॉजी ओलंपियाड, इसमें क्या होता है? इसके मुख्तलिफ मराहिल होते हैं, इसमें किस तरह से नॉलेज टेस्ट होती है? बिकॉज आप बहुत से बच्चों के लिए इंस्पिरेशन भी होंगे जो आज पहली दफा इस ओलंपियाड के बारे में शायद सुन रहे हो हमारे से। इसमें नॉलेज ऐसी टेस्ट होती है हमारी कि आपको अगर किसी सब्जेक्ट का शौक है तो ये आपकी क्रिटिकल थिंकिंग या एनालिसिस या सवाल की समझ बूझ को बेसिकली समझते हैं कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो रियल लाइफ स्किल्स हमारी होती हैं ना प्रॉब्लम सॉल्विंग की, बेसिकली सिर्फ वही टेस्ट की जाती हैं इसमें। क्योंकि जिस तरह हमारा जो कोर्स है, सिलेबस है, उसमें वो हमसे जज करते हैं आपको कितना मटेरियल याद है। इसमें यह ऐसा नहीं किया जाता। इसमें ऐसा किया जाता है कि आप को जो चीज़ें सिखाई गई हैं उन्हें आप अप्लाई कैसे करते हैं, उससे आप क्या नतीजे अखज़ करते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इस काफ़ी अच्छे तरीके तो हमारा तो ये लर्निंग पैटर्न ही नहीं है, ये आपके स्कूल ने आपको सिखाया या आपका अपना इंटरेस्ट है? हम तो एक्चुअली अभी तक उसी तरह है कि हमें कितनी चीज़ें याद हैं, हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम उसी को सपोर्ट करता है। अप्लाई किया जा सकता है, दैट्स टू फार फेच्ड। अनफॉर्चुनेटली एक ये हकीकत है कि हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो लर्निंग पैटर्न है, वो इससे बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। वही मैं कह रहा था कि आपको सोच काफ़ी हद तक अपनी बदलनी पड़ती है इस तरह के कॉम्पिटिशन में जाने के लिए। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह जो स्कूल है, सदीक पब्लिक स्कूल, उन्होंने काफ़ी हमारा ये लर्निंग पैटर्न इस तरफ भी रुझान उन्होंने रखा हुआ था, क्योंकि वो अपने स्टूडेंट्स को थोड़ा इंकरेज करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग वगैरह के लिए। बाकी वही बात है कि हमें ओवर ए ईयर ये सारी ट्रेनिंग की जाती है, तो उस ईयर में आपको अपना स्विच करना पड़ता है फोकस, कि भाई आप उस तरफ से दूसरी तरफ जाएं, कि आपको थोड़ा क्रिटिकल एनालिसिस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इस तरफ के भी आपको रुझान। ये जो आप ये प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारी बातें कर रहे हैं, आई मीन अगर कोई मैथ ओलंपियाड हो तो हम सोच सकते हैं, हमारी शायद इतनी सोचो कि इसको किस तरह टैकल किया जाए, लेकिन जहाँ बायोलॉजी हो, मतलब वो 1 साल की जो आपने ट्रेनिंग की, उसमें क्या क्या था? हाउ वाज इट डिफरेंट टू व्हाट यू ऑलरेडी डू? जो 1 साल हमने ट्रेनिंग की, वो बेसिकली अब हम जो कोर्स में पढ़ते हैं वो तो हम नॉर्मल लेक्चर्स लेते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये असल में हमारा ट्रेनिंग सिर्फ मैंने भी नहीं की, ये एक होता है स्टेम करियर्स प्रोग्राम के तहत, एक वो प्यास और HEC के जॉइंट वेंचर है, उसमें वो 50 स्टूडेंट्स की पहले सिलेक्शन करते हैं पूरे मुल्क में टेस्ट रख के, फिर उन 50 स्टूडेंट्स की सिलेक्शन करके फिर आगे वो उन्हें लेक्चर्स देते हैं, बाकायदा टेस्ट करते हैं उनके ओवर अ ईयर, फिर उन 50 को वो कट करके 4 पे ले जाते हैं, जो कि फाइनल रिप्रेजेंटेशन करते हैं ऑनलाइन। तो उन लेक्चर्स में वो जनरल हमारे वही PhD MPhil के हमारे प्रोफेसर्स होते हैं, बड़े टैलेंटेड, वो हमें लेक्चर्स देते हैं, डिफरेंट एंगल से चीज़ें समझाते हैं, डिफरेंट तरीके से नई चीज़ें अखज़ करने को सिखाते हैं। इसी तरह हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी होती है, जिसमें हमें वो व्हाट अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर यू एज वेल, और उसमें फिर आपने क्या नुमाया कामयाबी भी हासिल की है। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल राफे पराचा, बहुत मुबारक, कांग्रेचुलेशंस टू यू, योर मेंटर्स एंड योर फैमिली, ट्रूली अ जियो हीरो।